मत ले मेरा नाम, मत ले मेरा नाम। अम्मी मार दे आपको। मुझे माफ कर दो शगुफ्ता, मुझे माफ करते मुझे। अबरार, हाँ अबरार, क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरे बता क्यों नहीं रहे, हुआ क्या है? शगुफ्ता को अल्लाह ने बुला लिया। ओह, मुझे डॉक्टर सबिया ने बताया था कि उनका केस इस बार बहुत मुश्किल है। वैसे भी ओवर एज हो गई थी, प्रेगनेंसी का इतना लंबा गैप और ब्लड प्रेशर वगैरह। बहरहाल हमें फौरन जाना पड़ेगा। अबरार, उसकी बेटियों को हमारी बहुत जरूरत होगी इस वक्त। और वैसे भी इस सारे केस में हमारा भी तो कुछ ना कुछ हाथ है ना। चलो तैयार हो जाओ। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। मैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ओके? बदकिस्मत माँ थी बेचारी, न बेटियों की खुशियां देख सकी न बेटे का शोक। अफसोस के सिवा अब क्या कर सकते। बस अल्लाह की अमानत थी, उसने अपने पास वापस बुला लिया। मेरा और उसका तो सालों का साथ था। सच कहूं, इन दिनों वो बहुत मायूसी की बातें करने लगी थी। एक तरफ बेटी की शादी की जल्दी और दूसरी तरफ उसकी ये हालत। अरे तो ऐसी हालत में क्या खुशी की बातें करती? ये मर्द तो बड़े बेहिस होते हैं, औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं और ये भी नहीं सोचते कि मशीन भी कभी खराब हो सकती है। अरे जेबा, बच्चे की कोई खैर खबर है? कब तक हॉस्पिटल में रहेगा? आपा, अभी बच्चा बहुत कमजोर है, कुछ दिन वो इंक्यूबेटर में रहेगा। चलो शुक्र है उस बच्चे के पास बहनों का आसरा तो है। अब तुम दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा। वो नन्ही जान तुम्हारे जिम्मे है। हाँ ये बात तो है। चलो दुनिया में आकर बाप और बहनों का अरमान तो पूरा किया, लेकिन माँ की जान का सदका ले लिया। हमारा कोई अरमान नहीं था। जब तक भाई नहीं था तो इस जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, मगर अब तो हमारा सब कुछ छिन गया, सब कुछ। अम्मी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। अभी अफा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घर, मेरी खुशियां, सब खत्म हो गया। शगुफ्ता मुझसे इतनी नाराज थी, मुझे क्यों नहीं पता चला, मुझे क्यों नहीं पता चला।
सब्र करो अबरार, सब्र करो। ना इसने कोई दिल की बात कही, ना कोई शिकवा किया, चली गई। वाह, शगुफ्ता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, शगुफ्ता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सब्र करो मेरे भाई, इस तरह यहाँ बैठ के रोते रहने से तो काम नहीं चलेगा अबरार। तुम्हारी बच्चियां घर पे अकेली हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यहाँ बैठ के रोते रहोगे तो ठीक नहीं होगा मेरे भाई। चलो उठो, घर चलो। क्या करूं आफाक, कैसे घर जाऊं? अरे मेरी बेटियां तो मुझसे बात करना तो दरकिनार, मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। शगुफ्ता खुद तो चली गई है मेरी जिंदगी से, मेरी बेटियों को भी दूर कर गई है मुझसे, बेटियों को भी दूर कर गई है। सब्र तो करना ही पड़ेगा मोमिना। ये शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। हम अपनी मर्जी से ना जीने का हक रखते हैं और ना ही मरने का। मेरी सिर्फ माँ नहीं मरी अरहम, मेरे अंदर का हर रिश्ता और हर एहसास भी मर गया है। अमतुल आंटी ने जानकर उन्हें अपने घर बुलाया और सबके सामने बेइज्जत किया। वो जानती थी कि अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और इस हालत में ये सदमा जान भी ले सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बातें कर रही हो मुझसे? मोमिना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैंने ऐसा क्या किया था? क्या बिगाड़ा था उनका? क्या बिगाड़ा था जिसका बदला उन्होंने मुझसे मेरी माँ छीन कर लिया है? कोई इतना बेरहम, इतना जालिम, इतना बेहिस कैसे हो सकता है? स्टॉप इट मोमिना। मामा ने जो कुछ किया वो सब कुछ नेचुरल था। उनकी जगह कोई भी होता वो यही करता। हमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई थी यार। आंटी की भी गलती थी। तुम मेरी मामा के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये कोई वक्त है? मैंने तो सिर्फ बात की है और आपको इतना बुरा लग रहा है? आपकी मामा की बातों की वजह से मेरी माँ की जान चली गई और आप अफसोस भी नहीं करना चाहते? अफसोस करने ही तो आया हूं तुम्हारे पास। मोमिना, तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख मुझसे अलग नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? जो दुख देता है वो सुख बांटने की बात कैसे कर सकता है? प्लीज अरहम, मुझे अब इस मोहब्बत के नाम से ही नफरत होने लगी है। प्लीज अरहम भाई, हमारा पीछा छोड़ दें, माफ कर दें हमको, चले जाएं यहाँ से। हमारा दुख आपकी समझ में नहीं आएगा और मैं सच कहूंगी ना तो आपको लगेगा कि मैं अपनी हद पार कर रही हूँ। इसलिए चले जाएं यहाँ से और हमें सिर्फ सब्र करने दें। तुम लोगों का गम मुझसे अलग नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? नहीं समझनी हमें ये बात, कुछ नहीं समझना हमको। आप प्लीज जाएं यहाँ से। सजना तुम्हारी मेंटालिटी इतनी कंजर्वेटिव हो सकती है कि मैं सोच भी नहीं सकता। तुम किस दुनिया में रहती हो? अगर मेडिकली बंदा फिट है तो कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है, और इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? वेस्ट में तो 40s 50s में शादी आम सी बात है। ओहो ज़वार, वेस्ट की सोच और लाइफस्टाइल यहाँ अप्लाई नहीं होती। वो अगर मेडिकली फिट होती तो मरती क्यों? रिच, तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं। ये जो तुम बातें कर रही हो ये तुम अपनी अम्मी की बातें कर रही हो। एटलीस्ट तुम्हें कंडोलेंस के लिए जाना चाहिए। और
ये जो पुराने गिले शिकवे हैं, इस मौके पे तो सब बातें भूल जानी चाहिए। मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है और ये कंडोलेंस वगैरह मुझे नहीं आता। एक इंसान मर गया तो मर गया, अब रोते रहो बैठ के। कितनी स्टूपिड बात है। इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए लेकिन क्रूल नहीं। अगर तुम्हें ताजियत के मैनर्स नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस तरह किसी के दुख का मजाक मत उड़ाओ। जवार बेटा, वो बेटा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन बेटा कुछ तो कैसे होते हैं जिनके लिए हमदर्दी और तसल्ली के अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं।